हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना पर विजिट करें। उत्तर प्रदेश में मंदिरों की बहार है। जी हाँ, रोज नए नए मंदिर मिल रहे हैं। आपको पता होगा कि संभल में अब तक 3 मिल चुके हैं, मेरठ में मिल गया, अलीगढ़ में मिल गया और काशी में मिल गया, बता रहे हैं प्रयागराज में भी मिल गया। और न केवल ये, एक सूचना भी जारी हो गई है, प्राइवेट सूचना है, वैसे पब्लिक सूचना नहीं है, लेकिन प्राइवेट जो है लोगों ने मिलके सभी से अनुरोध कर लिया है कि भाई आपको जहां भी इस प्रकार जानकारी हो कि कोई भी मंदिर कहीं दबा हुआ है, किसी ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, विशेषकर समुदाय विशेष ने, तो कृपया उसकी सूचना जो है वो आप अपने नियरेस्ट ऑफिसर को दें, एसडीएम को दें, डीएम को दें, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, जो भी आपको सुविधा हो उसको दें। और प्रशस्त हो रहा है मार्ग, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में कि लगभग 100 मंदिर तो अगले 2-3 महीनों में इसी प्रकार से मिल ही जाएंगे। अब इन 100 मंदिरों का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? क्योंकि ये तो एनक्रोचमेंट के अंतर्गत रिक्लेम किए जा रहे हैं, न केवल एनक्रोचमेंट के अंतर्गत क्लेम किए जा रहे हैं। आगे से योगी जी ने और भी टेम्पलेट सेट कर दी है, और ये टेम्पलेट तो वैसे तो संभल में भी ट्राई आउट की जाने वाली थी, लेकिन बीच में हस्तक्षेप हो गया। आप जानते हैं हस्तक्षेप कहाँ से होता है, तो वो हस्तक्षेप हो गया। नहीं तो ये जो संभल वाला जो मंदिर है, ये संभल वाला मंदिर, हरिहर मंदिर, जो कि एएसआई की प्रॉपर्टी है, वो जिस प्रकार का विवाद वहाँ किया गया, और एएसआई की प्रॉपर्टी होने से वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता भी नहीं था, तो एएसआई की प्रॉपर्टी के अनुसार इस दंगेबाजी के अंतर्गत उसको, जो पुराना सेक्शन 145 सीआरपीसी होता था, उसमें अटैच करके सरकारी कब्जे में लिया जा सकता था, और ये फॉर्मूला अब आगे और लागू किया जाने वाला है। इसका पूरा का पूरा जो लब्बो-लुबाब है, जो इसका मैसेज है, जो इसका संदेश है, वो ये है कि भई जहाँ चाह वहाँ राह। और ये संदेश जो है वो सीधे-सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जा रहा है कि भैया ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लेके क्यों बैठे हुए हो? आप सीधे-सीधे और कुछ नहीं करते तो क्लैरिफिकेशन दे दो कि भई जो 4-3-3 में जो एग्जेम्पशन है, और जो दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट, तो उस एंशिएंट मॉन्यूमेंट को परिभाषित कर दो। उसी को परिभाषित कर दो कि भई 100 साल से पुरानी जो भी बिल्डिंग है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट मानी जाएगी। खत्म हुई बात, सारे के सारे झंझट खत्म। जितने भी पुराने मंदिर हमारे 1800 जो लिस्टेड हैं, वो सारे के सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से फिर वो बाधित नहीं होंगे, वैसे भी बाधित नहीं होते। क्योंकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट की तो भाई एक परिभाषा है ना, कितना मानोगे आप? 200 साल से पुराना कोई मंदिर है, तो वो 200 साल से पुराना मंदिर तो एंशिएंट ही माना जाएगा ना। अब 1947 में क्या स्थिति थी या क्या नहीं थी, ये योगी जी जब निकाल रहे हैं मंदिर खोद-खोद के, तो वो थोड़ी देख रहे हैं कोई। वो तो उसको प्योर एंड सिंपल एनक्रोचमेंट मान के हटा रहे हैं। पब्लिक लैंड में एनक्रोचमेंट किया, पब्लिक में आपने तो किसी प्राइवेट में टेम्पल एनक्रोचमेंट किया, एनक्रोचमेंट को हटाए जाने का प्रावधान है म्युनिसिपल लॉ में, उसमें हटा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर मेरा अनुरोध है कि देखिए, योगी जी ने इतनी बड़ी लंबी लाइन खींच दी है कि यदि आप नहीं इस पे कुछ एक्शन लेंगे, तो आप बहुत पिछड़ जाएँगे। और फिर सब लोग वही चिल्लाना शुरू कर देंगे जो पहले चिल्ला रहे थे कि भाई योगी जी को लाओ, योगी जी को लाओ, योगी जी को लाओ। मेरे विचार से इस समय जो है वो माहौल बहुत ठीक है। सारी की सारी फ़ोर्सेस जो हैं, आरएसएस और योगी जी, मोदी जी, सब अमित शाह, ये सब इस समय मिल के काम कर रहे हैं। इसी के कारण महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो विजय है वो संभव हुई है। तो ये जो संदेश दे दिया है, और ये अकेला इसमें नहीं दिया है, ये वक्फ में भी मोदी जी ने संदेश दिया है। आपको पता है ना, वक्फ ने अपना दावा जहाँ-जहाँ भी कर रखा था इस तरह का, वो विथड्रॉ कर लिया चुपचाप। अपने रजिस्टर्स अमेंड कर दिए हैं।
यानी कि यदि वक्फ बोर्ड चाहें तो अपने रजिस्टर अमेंड कर सकते हैं, शुद्धि कर सकते हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट है एक, तो उत्तर प्रदेश जनरल क्लॉजेज एक्ट है, सेंट्रल का भी जनरल क्लॉजेज एक्ट है, उसका उपयोग करते हुए वक्फ बोर्ड यदि चाहे तो स्वयं की एंट्रीज करेक्ट कर सकता है। ये उत्तर प्रदेश ने ये एक और रास्ता दिखाया है, और इस रास्ते को देखते हुए भाई क्यों नहीं और आगे काम कर लेते। मदरसों के बारे में, मदरसों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। हालाँकि मदरसा एक्ट वही वाली बात है, जिस तरह से लोग कहते हैं कि साहब के वक्फ एक्ट को पूरा हटा देना चाहिए, उसी तरह से लोग ये भी कहते थे कि मदरसा एक्ट को पूरा हटा देना चाहिए। लेकिन योगी जी ने कहा ना, पूरा नहीं हटाएँगे। पूरा हटाएँगे तो ये काबू से बाहर हो जाएँगे, क्योंकि भई इनको तो फुर्सत तो दे ही रखी है ना। आरटीई एक्ट में मदरसा को अलग से आपने एक स्पेस दे ही रखा है, कि कोई भी मदरसा सेटअप कर सकता है और चला सकता है। तो इनको फ्री नहीं करना है, इनको रेगुलेट करना है, और रेगुलेट ऐसे करना है कि भई जो बच्चा आएगा उसको तो भई मैथ साइंस पढ़ाया जाएगा। मैथ साइंस पढ़ाना कंपल्सरी है, हिंदी पढ़ना कंपल्सरी है, फ़ारसी पढ़ो चाहे उर्दू पढ़ो या ना पढ़ो। मदरसे का मतलब कोई दीनी तामील ज़रूरी नहीं होता है। धीरे-धीरे अब मॉडल मदरसे बनाए जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और मॉडल मदरसों में ना उर्दू पढ़ाई जाएगी और ना उसमें कोई कुरान और हदीस पढ़ाए जाएँगे। उसमें सिर्फ़ जो है मुस्लिम बच्चों को मदरसे के नाम पर जो आधुनिक शिक्षा है, वो दी जाएगी, ये होने वाला है। तो साहब मदरसे गए अपने काम से। बाकी जो जो मदरसे अनरिकॉग्नाइज़्ड हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते ही हैं। उनके खिलाफ और तरह-तरह की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। उनके खिलाफ जो है वो अ, हेट फैलाने की, घृणा फैलाने की भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये काम जो है वो मदरसों के ऊपर चालू है। यानी वर्तमान कानूनों के अंतर्गत ही योगी आदित्यनाथ जो हैं, वो मंदिरों का उद्धार कर रहे हैं, साथ में मदरसों का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड को भी लतिया रहे हैं। और वक्फ बोर्ड से जैसा कहीं भी अगर इस तरह का होता है, उदय प्रताप कॉलेज बनारस का केस है, जहाँ पर कुछ क्लेम डाली थी, वक्फ बोर्ड ने फटाफट वापस कर ली। ऐसे ही लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया। हमारा जो सनातनियों का एक ट्रैड विंग है, एक्सट्रीम राइट वाला, तो उन्होंने साहब बड़ा हल्ला मचाया कि क्यों ज़मीन दे दी, क्यों ज़मीन दे दी? अरे भाई, ज़मीन पहले की बात तो कोर्ट ने दी थी। अयोध्या की मंदिर के एवज़ में जो पुरानी बाबरी मस्जिद थी, उसके लिए ज़मीन दे दी साहब, 5 एकड़। कोर्ट ने कहा 5 एकड़ ज़मीन इनको अलॉट कीजिए। 5 एकड़ ज़मीन अलॉट की। कहाँ की? 24 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गाँव में, जो कि आपके 1 किलोमीटर अंदर है मेन रोड से। वहाँ पहले से एक मस्जिद बनी हुई, उसी के आस-पास और कुल 5 एकड़ ज़मीन एरिया दे दिया। अब उस मस्जिद में भी कोई नमाज़ पढ़ने नहीं जाता था, आज भी कोई नहीं जा रहा। अलॉट किसको की? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड कौन है? जो सरकार चाहती है, वो वक्फ बोर्ड होता है। और यदि सरकार ढीली होती है, तो वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करते हैं, और यदि सरकार योगी जी की तरह होती है, तो वक्फ बोर्ड बिल्कुल सीधे लाइन में चलते हैं, सीधी-सीधी लाइन में चलते हैं, जैसा उनको बोला जाता है, वैसा करते हैं। तो उसका परिणाम 5 साल हो गए, 5 साल से ऊपर हो गए। आज तक पूरा चंदा 1 करोड़ के ऊपर भी नहीं गया है। अब कोई चंदा दे भी नहीं रहा, कह रहे पिछले 6 महीने से 1 पैसा नहीं आया, और एक भी ईंट लगी नहीं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने जो है वो 250 करोड़ का जो है वो एक डिज़ाइन बना के प्रचलित कर दिया, और हमारे जो ट्रायड विंग वाले थे, वो उछल-उछल के, और पता चला कि बीजेपी गवर्नमेंट को जैसे मेढ़े जो हैं वो मारते हैं सिर, उस तरह से सिर मार रहे हैं। भाइयों, आप लोगों को सबको इकट्ठा होके ये प्रेशर बनाना चाहिए कि भैया जिस तरह से योगी जी सारे कार्यक्रमों का निपटारा कर रहे हैं, उसी तरह आप भी कीजिए। लोगों ने तो घर वापसियाँ भी आरंभ कर दी। जौनपुर में एक गाँव है,
उस जौनपुर गाँव में अचानक पता चला कि जो भी फुरकान भाई थे, उन्होंने लगा लिया फुरकान त्रिपाठी और जो मोहम्मद अली साहब थे, उन्होंने लगा दिया मोहम्मद अली दुबे। और लोगों ने कहा, "भाई ये क्या हो रहा है?" कहा, "नहीं, नहीं, हमें पता चल गया है हमारे पूर्वजों का। हमारे पास शजरा तो है पहले से ही, हमारे पास वंशावली पड़ी हुई है और हमको अपने पूर्वजों का पूरा पता था। अब हम जो है वो हम अपने पूर्वजों की जो पहचान है, उसको हम अब दिखाना चाहते हैं। लो कर लो बात।" तो ये योगी जी जो हैं, वो आपको ये रास्ता भी दिखा रहे हैं। क्या रास्ता दिखा रहे हैं? घर वापसी कैसे की जानी है, उसका भी रास्ता दिखा रहे हैं। और घर वापसी तभी होगी जब ये फालतू के जो इंसेंटिव्स दे रखे हैं माइनॉरिटी के, वो समाप्त करके और बराबरी का व्यवहार किया जाएगा, जैसा कि कुछ ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने पटेल असेंबली के फ्लोर पे कहा था। और यही कहा था उन्होंने कि भई सबके लिए समान कानून होना चाहिए, कोई भी विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। जब आप विशेषाधिकार समाप्त कर देंगे तो लोगों को ये विक्टिम कार्ड खेलने का, माइनॉरिटी बने रहने का कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा। उसके बाद फिर जब अपनी आइडेंटिटी की तलाश आरंभ होती है, तो फिर वो आइडेंटिटी अपने पूर्वजों के पास ही जाकर रुकती है। फिर लोग अपना गोत्र, अपना वंश ढूँढते हैं। और फिर यदि माहौल सही होता है, जैसा योगी जी ने बना रखा है, तो उसमें हमारे जो ट्रैड बंधु हैं, वो भी टर्र-टर्र नहीं कर पाते हैं कि साहब ये देखिए ये शुद्ध हो गए, इनको हम वापस नहीं लेंगे। ये सब फालतू की बातें खत्म। जो सनातन में आना चाहे, उसका वेलकम। बस यही मंत्र है। यही मंत्र हमारी केंद्र सरकार को भी थोड़ा सीख लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।